मिष्टी और रिया, पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया? शाम की ठंडी हवा चल रही थी। रिया अपनी मम्मा के साथ बालकनी में बैठकर पानी पी रही थी। तभी वह सोच में पड़ गई और धीरे से बोली, मम्मा, ये जो पानी हम पीते हैं, क्या ये शुरू से धरती पर था? मम्मा मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। इसका जवाब मिष्टी तुम्हें अच्छे से दे सकती है। रिया ने अपनी स्मार्टवॉच को छुआ और नीली चमक के साथ मिष्टी प्रकट हो गई। मिष्टी ने आते ही कहा, तुमने एक जबरदस्त सवाल किया है रिया। तो चलो, समय की गहराइयों में एक यात्रा करते हैं और पता लगाते हैं कि पृथ्वी पर पानी आया कहाँ से। रिया उत्साहित होकर बोली, क्या हमें टाइम ट्रैवल करना होगा? मिष्टी मुस्कुराए, हाँ, लेकिन मेरे होलोग्राम से। मिष्टी ने अपनी स्क्रीन से एक होलोग्राम ऑन किया। रिया ने देखा एक बिल्कुल नई धरती, जो चमकती हुई आग का गोला लग रही थी। जगह जगह लावा बह रहा था, कोई पानी नहीं, कोई बादल नहीं। मिष्टी ने समझाया, करीब 4.5 अरब साल पहले जब धरती बनी थी तो ये बहुत गर्म थी। उस समय यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं था। रिया ने आश्चर्य से कहा, तो फिर पानी आया कैसे? अब रिया ने देखा अंतरिक्ष से कुछ बर्फ के उल्कापिंड और धूमकेतु धरती की ओर गिर रहे थे। मिष्टी बोली, इन उल्कापिंडों और धूमकेतुओं में बर्फ और पानी के अणु मौजूद थे। जब ये धरती से टकराए तो बर्फ पिघली और धीरे धीरे पानी धरती पर इकट्ठा होने लगा। रिया चकित होकर बोली, मतलब कुछ पानी तो आकाश से आया? मिष्टी ने सिर हिलाया, बिल्कुल। अब मिष्टी ने दिखाया धरती का क्रॉस सेक्शन। उसमें ज्वालामुखियों से निकलती हुई भाप और गैसें दिखाई दे रही थी। मिष्टी ने समझाया, पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारा पानी था, गैस के रूप में। जब ज्वालामुखी फटे तो वह भाप बाहर आई। वो भाप बादलों में बदली और फिर बारिश बनकर धरती पर गिरी। अब रिया ने देखा आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़क रही थी और धरती पर पहली बार बारिश हो रही थी। टिप टिप करती बूंदें जमीन को भिगो रही थी। रिया मुस्कुराकर बोली, वाह, धरती पर पहली बारिश, कितना खास पल होगा। मिष्टी ने कहा, और यही वो बारिश थी जिसने नदियां, झीलें और तालाब बनाए। अब रिया ने होलोग्राम में विशाल महासागर देखे, लहरें उठ रही थीं, पानी से भरी धरती जैसे नीली हो चली थी। मिष्टी बोली, जब करोड़ों वर्षों तक बारिश होती रही तो पृथ्वी की सतह पर बने गहरे गड्ढे भरते चले गए और बने समुद्र। रिया आश्चर्य में पड़ गई, तो धरती पर समुद्र भी धूमकेतुओं और ज्वालामुखियों के कारण बने। मिष्टी ने अगला होलोग्राम चलाया, पानी में हलचल थी, छोटे जीव तैर रहे थे। और रिया, मिष्टी बोली, इन्हीं समुद्रों से जीवन की शुरुआत हुई, पहले सूक्ष्म जीव, फिर मछलियां, फिर पेड़ पौधे और अंत में हम सब। रिया की आंखों में चमक थी, मतलब हम सब कहीं न कहीं उसी पुराने पानी से जुड़े हैं। अब रिया ने धरती को अंतरिक्ष से देखा, एक चमचमाता नीला ग्रह। मिष्टी ने बताया, पृथ्वी पर 70% हिस्सा पानी से भरा है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, और उस पानी में इतिहास भी छुपा है। रिया ने अपनी डायरी खोली और लिखा, पानी सिर्फ जीवन का स्रोत नहीं, हमारे ब्रह्मांड का उपहार है। हमें हर बूंद की कद्र करनी चाहिए। मिष्टी ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश रिया, अब तुम वाकई में एक छोटी वैज्ञानिक बन गई हो। सीख, पृथ्वी पर पानी अंतरिक्षीय धूमकेतुओं और आंतरिक ज्वालामुखियों के कारण आया। यही पानी जीवन की शुरुआत का कारण बना। हमें हर बूंद की कद्र करनी चाहिए क्योंकि यह करोड़ों सालों का चमत्कार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिष्टी और रिया के साथ नई मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, नई रोचक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।